बाबर आजम का आपको पता है, बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट पीएसएल के लेटेस्ट मैच में पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड बाबर आजम ने मारे हैं 111 रन। बाबर भाई ने सेंचुरी की। अच्छा, बाबर भाई का ये जो मैच है ना, ये बाबर भाई के लिए एक तो सेंचुरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो है, स्पेशल तो है, लेकिन एक और बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बाबर भाई के लिए ये जो मैच है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो ये है कि ये वो पहला मैच है जो इनकी मदर यानी कि इनकी वालिदा मोहतरमा, इनकी माता जी, वो ग्राउंड यानी कि स्टेडियम के अंदर देखनी आई थी। बाबर आजम ने खुद बताया कि उनकी वालिदा मोस्टली मतलब ज़्यादातर ऑल द टाइम ही, बल्कि इससे पहले तो उनका डेब्यू नहीं हुआ था ना स्टेडियम में आने का, तो वो क्रिकेट के मैचेस घर में टीवी के सामने बैठ कर देखती थी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो स्टेडियम में आई अपने बेटे की इनिंग्स देखने, उसकी टीम का मैच देखने, और बेटे की इनिंग्स भी कमाल की थी और बेटे की टीम भी मैच जीत गई। तो बाबर भाई के लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थी। अब मेरा ख्याल है कि जो बाबर भाई के नाकद है ना, वो यही कहेंगे कि बाकियों को कि तुम भी सारे अपनी अपनी मदर्स को लेकर आ जाया करो। हाँ यार, बाबर आजम से गैस खाने में कोई कंपटीशन नहीं है भाई। वहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की दौड़ें लगी हुई हैं कि इनका बस नहीं चलता कि बाबर आजम को किसी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए गायब करते हैं। ये जो बाबर आजम से सड़ते हैं, ऑब्वियसली वो ठीक है, उसके 19-20 मामलात कुछ जगहों के ऊपर हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही तुम उसको ज़ीरो कर दो। हैं जिम बाबर के नारे लगा रहे थे, बंदा छितर मारे तुम्हें पकड़ के लिटा के, हैं बल्कि पहले तुम्हें डराए छितर दिखा के मारे, उसके आधे घंटे बाद, पहले आधा घंटा तुम्हारा त्रा निकालता रहे। जिम बाबर, उसका फॉल्ट है, उसने इतनी बेहतरीन किस्म की आज 111 रन की इनिंग खेली है सर। 63 बॉल्स है, बाबर भाई 14 चौके 2 छक्के, एक नसीम शाह को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा, दूसरा उसके भाई हुनैन को वो जिसे कहते हैं डीप कवर्स में छक्का मारा। दोनों शॉटें देखने वाली थी, खास तौर पर डीप कवर्स वाली तो क्या ही बात थी, क्या कमाल शॉट थी, कमाल। अच्छा, इसके अलावा 1100 भी हो चुके हैं बाबर आजम के T20s के अंदर, दूसरे हाईएस्ट हैं नंबर्स ऑफ सेंचुरीज़ के हिसाब से, नंबर ऑफ सेंचुरीज़ के हिसाब से बाबर भाई अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इनसे ऊपर सिर्फ क्रिस गेल है जिसकी 22 सेंचुरीज़ हैं, और क्रिस गेल का सोचो क्या लेवल था। उससे नीचे बाबर भाई हैं, बाकी विराट कोहली, रोहित शर्मा, एरन फिंच, डेविड वार्नर, फलाना टिमकाना, सब बाबर भाई से नीचे हैं। तो हम बाबर भाई की इज्जत नहीं करते हो भाई, तुम्हारा मसला ये है। अच्छा, इस बाबर भाई ने इस पीएसएल में 111 रन की इनिंग खेली है, फिर 48 की, 31 की, 72 की, 68 की, 330 रन है, हाईएस्ट रन्स गेटर है वो इस पर्टिकुलर टाइम में पीएसएल 9th एडिशन के। और जिस तरीके की उनकी फॉर्म लगी हुई है, मुझे लग रहा है कि शायद वही होंगे, क्योंकि बाकी तो अभी उनके करीब भी कोई नहीं है। हाँ, बाबर भाई के करीब अभी कोई भी नहीं है। बाबर भाई बहुत आगे निकले हुए हैं पीएसएल के 9th एडिशन में बल्ले को लेकर और रन्स के मामले में। 82.50 की एवरेज भी है बाय द वे बाबर भाई की। चलो स्ट्राइक रेट भी सुन लो, तुम लोग स्ट्राइक रेट बाबर भाई का बहुत बोलते हो ना, स्ट्राइक रेट नहीं आता बाबर का। स्ट्राइक रेट का कुछ कर लेना बाबर। 151 है 0.37, 151.37, चलो तुम 151 ही कर लो यार, मर क्यों रहे हो। 151 का स्ट्राइक रेट है बाबर भाई का, 250s है बाबर भाई की। तड़का भी लगाता हूँ ना, 100 भी है जो ये 111 की है। अरे बाबर भाई की मम्मी जी आई हुई थी, ये कैसे हो सकता था कि बाबर भाई का बल्ला ना चलता। खुद सोचो ना, अबे माँ के वो क्या कहते हैं कदमों तले तो जन्नत होती है, तो टेक्निकली तो बाबर भाई ने यकीन करो जन्नत में ही ये मैच खेला जिस हिसाब से उन्होंने कूटा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को इतनी वो जिसे कहते हैं लूली लंगड़ी भी नहीं है, लेकिन बाबर भाई ने भाई साहब जो फिर इनिंग खेली है देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर तुम लोगों ने बाबर भाई की इनिंग नहीं ना देखी तो जाकर देखो यार। बाबर आजम का ना देखो, उनकी मदर के विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब उनको जितना भी इज्जत दी जाए वो कम है। माँ तो जैसे कहते हैं ना, माएँ तो माएँ होती हैं। बाबर आजम का देखें आप लोगों ने ना, बाबर आजम को जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है कि उस बंदे का जो रोल है, आप कहते हैं कि उस रोल से निकल कर एक्स्ट्रा करो। ये बाबर आजम को क्यों कहते हो, बाकियों को क्यों नहीं कहते कि वो अपना रोल परफॉर्म करें। बाबर आजम का काम है ओपनर आकर नीचे तक ले जाकर एंकर करना। अबे ये नीचे जो तुम लोगों ने हार्ड हिटिंग के नाम के ऊपर धूष रखे हुए हैं, ये क्यों नहीं करते भाई मैच फिनिश। ऊपर बाबर खेले, मिडल ओवर्स में बाबर खेले, एंड भी बाबर करे, तो तुम क्या करोगे, गन्ने चूपोगे।
तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम लोगों को ये क्रिकेट की सादा सी फिलॉसफी नजर नहीं आती है भाई? ये 2 + 2 4 जितनी आसान है भाई। उसका एक रोल है, वो उस हिसाब से खेलता है। अबे बाकी अपना रोल नहीं अदा करते। बाकी तो एक्स्ट्रा एक्टर जो होते हैं ना, उनसे भी निचले के लेवल के ऊपर हैं। वो तो फिर चलो चलती राह में 2 ग्रुपों के बीच में फायरिंग हुई, राहगीर मारा गया फिल्म के अंदर, वो तो फिर चलो कुछ कर जाते हैं। ये उनसे भी नीचे हैं, ये बिल्कुल ही कुछ नहीं करते। तो इनको पकड़ो यार। तुम बाबर आजम के पीछे लगे रहते हो, इस वजह से मैं तुम लोगों को कहता हूँ। वरना मुझे क्या है, बाबर मेरे मामू का बेटा थोड़ी है। मैं तो जानता भी नहीं उनके वाले साहब को, ना उनके भाइयों को जानता हूँ, ना तो बाबर आजम से मेरी कोई दोस्ती है, ना मैंने उसके कोई पैसे देने हैं, ना वो मुझे स्पॉन्सर करता है, फंडिंग करता है। भाई जो सही बात है वो देखो ना। एक बंदे के ऊपर पूरी टीम चलती है, खुद सोचो। इंटरनेशनल क्रिकेट है बे, सारी दुनिया के टीमों के अंदर 11 के 11 पहलवान होते हैं। हमारे पास एक ही है जिससे हम कह रहे होते हैं कि अगर तू किसी तरीके से इन 11 को गिरा दे ना, दिल तो करता है बंदा वो 11 को छोड़े, तुम्हें गिरा दे पहले। तो खैर बाबर भाई यार, गुड इनिंग्स, मज़ा आया आपकी बैटिंग देखकर। आई रियली होप कि आप PSL में ठीक ठाक किस्म की फॉर्म अचीव करो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही हैं, उसके बाद फिर हमने वर्ल्ड T20 में भी जाना है। तो आपके जो रन्स हैं विद द सेम स्ट्राइक रेट, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। और बाबर आजम के जो सड़ने वाले हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, कम सड़ो, रंग काला हो जाएगा तुम्हारा। खैर पहले कौन सा तुम ऋतिक रोशन हो। चलो जाओ यार। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।